ध्यान क्या है और ध्यान कैसे करना चाहिए, मेडिटेशन क्या है एंड हाउ टू मेडिटेट। ये चीज इस दौर में समझनी बहुत जरूरी है, जहां पर एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन इस टाइम पर आ रहा है, इस दुनिया में आ रहा है। लोग अध्यात्म की तरफ मुड़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं सफरिंग कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, युद्ध बढ़ते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोगों को अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, स्ट्रेस में है। और सच्चाई यह भी है कि जब तक हर एक इंसान इस पृथ्वी पर खुश नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, शांत नहीं रहेगा, अगर एक भी इंसान दिक्कत में है तो पूरी ह्यूमैनिटी दिक्कत में है, ये ध्यान रखना। तो ध्यान स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत ही बड़े लेवल पर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता और आपको ध्यान पता है तो आपको सब कुछ पता है। मेडिटेशन अगर आपको पता है, मेडिटेशन ध्यान क्या है, हम शुरुआत करते हैं ध्यान की, मेडिटेशन की, कि हम पहले कहीं पर हमारा मन पहले बहुत भटका होता है। आज डिटेल में बात कर रहे हैं। पहले हमारा मन भटका होता है, कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो इंडिया में ये सिस्टम है। इंडिया जो कि एक स्पिरिचुअल कंट्री है, एक मेडिटेशन कंट्री है, जहां पर लोग ध्यान सीखते हैं जगह जगह से आकर, और यहीं से लोग जाते हैं पूरी दुनिया में ध्यान सिखाने के लिए, मेडिटेशन सिखाने के लिए। अब ध्यान, मेडिटेशन एक्चुअल में है क्या? जैसे मैं अभी बता रहा था, अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि पहले आपको आपको एक फोकस सिखाया जाता है। आप अभी आपसे कुछ बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी ना, ब्रह्म की, अद्वैत की, नॉन डुअलिटी की, चॉइसलेस, मतलब ये बातें आपको समझ में नहीं आएगी। एफर्टलेस कैसे हो जाती है चीजें। तो पहले क्योंकि आप परेशान हैं, आपका माइंड पहले एक जगह कॉन्सेंट्रेट किया जाए, एक जगह पर आपका माइंड कम से कम रोका जाए। उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आपको मंत्रा दे देते हैं, मंत्रा सुनो, मंत्रा की चैंटिंग करो, और जो उस मंत्र की चैंटिंग करके जो आवाज आ रही है उस आवाज को सुनो। बस इस जगह पर फोकस रहो, या ब्रेथ की सेंसेशन को महसूस करो, फील करो, सेंसेशन पर फोकस करो। ठीक है, ये फोकस हो गया। अब आपका माइंड हो गया एकत्रित, मतलब एक जगह पर आना स्टार्ट हो गया। अब आप जिन बहुत सारी चीजों में आपके थॉट्स लगे हुए थे, आप इधर उधर फंसे हुए थे, आपके अंदर बहुत सारे ऑब्जर्वर बने हुए थे, वो एक जगह पर आ गया। हालांकि ये अभी भी मैकेनिकल है। अब खेल नया यहां से शुरू होता है। आपको संतुष्टि अब यहां से भी नहीं मिली, आप यहां से भी पक गए, बोलते 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 बोलते, या ध्यान कंसंट्रेट करते करते। असली ध्यान वो होगा जिसमें आपका जो मेडिटेटर है वो भी खत्म हो जाए, वो भी ऑफ हो जाए कंप्लीटली। मेडिटेटर खत्म, द एक्ट ऑफ मेडिटेशन खत्म, एक्टर खत्म जो मेडिटेट कर रहा है, यानी कि सेंटर खत्म, जिस सेंटर से वो मेडिटेशन कर रहा था। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सेंटर खत्म होना जरूरी है? क्योंकि जब तक सेंटर रहेगा, यानी मैं रहेगा, कोई ना कोई मेडिटेटर रहेगा कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, आई एम मेडिटेटिंग, तो उस दौरान आप सीमित हो गए, आप लिमिटेड हो गए, आप आप बंधन में आ गए, आप बंध गए हो, एक जगह पर सिकुड़ गए हो, संकुचित हो गए हो, आप एक जगह पर बैठ गए हो। और ध्यान एक बहुत ही अनंत चीज है, इनफाइनाइट चीज है। अब तुमने एक सेंटर पाला हुआ है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, आई एम मेडिटेटिंग। अब वो मेडिटेटर अपने आप को बार बार देखेगा कि वो मेडिटेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अवेयर है या नहीं है, वो सही से सही से ध्यान में बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ है। अब वो क्वेश्चन ही करने लगेगा अंदर अंदर, क्या मैं सही ध्यान कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, क्या मेरी अवेयरनेस बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, क्या मेरा एक्सपीरियंस ध्यान का हो रहा है नहीं हो रहा है। और जब जब ये अंदर की चैटरिंग होगी तो इसका मतलब ध्यान
टूट रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है। ध्यान जो है वो डिवाइड हो रहा है, यानी विचार अभी भी हैं। ध्यान मतलब नो माइंड स्टेट, शून्य, एम्प्टीनेस, कंप्लीट जीरोनेस, नॉट बाय ओनली वर्ड्स बट इन रियलिटी। ध्यान को कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता और कभी आपको कोई ध्यान नहीं सिखा सकता, क्योंकि ध्यान मतलब होता है कुछ नहीं। ध्यान मतलब नथिंग, कुछ नहीं। और जो कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है, वो आपको कैसे सिखा सकता है कोई? मैंने बोला भाई ऐसे ध्यान कर लो, ये तरीका है ध्यान करने का, तो वो तरीका भी तो कुछ है, लेकिन ध्यान मतलब कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं के लिए आपको अनलर्न करना पड़ेगा जो भी आपने लर्न किया है, जो भी आपने, इफ आई यूज द वर्ड जन्म जन्मांतर तक आपने जो अपने अंदर कंडीशनिंग इकट्ठी की हुई है, संस्कार इकट्ठे किए हुए हैं, इन सारे संस्कारों से मूव ऑन, लेट गो करना पड़ेगा आपको, तब आप एक्चुअल ध्यान की तरफ बढ़ पाओगे। तो ध्यान क्या है? जहां पर कोई सेंटर नहीं है, और जहां पर कोई सेंटर नहीं है, जहां पर कोई मेडिटेटर नहीं है, ऑब्जर्वर नहीं है, एक्सपीरियंसर नहीं है, नोअर नहीं है, सीयर नहीं है, वॉचर नहीं है, दृष्टा नहीं है, जहां पर कुछ नहीं है, जहां पर कुछ नहीं है, जहां पर आप नहीं हो, तो फिर वहां पर क्या है? वहां पर पूरा विराट है, पूरा अनंत है। और वो अनंत वो अस्तित्व आपसे अब जुड़ गया है। अब आप अद्वैत हो गए हो, आप सिंगुलैरिटी में, वननेस में आ गए हो। और ये कोई आपको सिखा नहीं सकता, ये आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ये अनलर्निंग आपको कोई नहीं सिखा सकता। भाई जो आपने लर्न किया है, आपको कोई लर्निंग तो सिखा सकता है, नॉलेज तो सिखा सकता है, लेकिन नॉलेज को कैसे बाहर करें ये कोई नहीं सिखा सकता। विचार, क्योंकि विचारों को शांत करना अगर मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो वो विचार ही होंगे, थॉट्स ही होंगे। तो ध्यान मतलब कुछ नहीं। और ध्यान करे कैसे? कुछ नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जीरो। बस रहो जैसे तुम हो, एक्चुअल में, रियल में। तुम्हारी जो रियलिटी है, तुम्हारे जो बंधन है, तुम्हारा जो ट्रिगर है, तुम्हारे अंदर की जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फियर है, डर है, तुम्हारे अंदर का जो गुस्सा है, तुम्हारे अंदर की डुअलिटी है, तुम्हारे अंदर की बेचैनी है, भगदड़ है, उसके साथ रहो, उसको देखो, उसको फेस करो, उससे एस्केप मत हो। तुम्हारे बाहर के जो भी बंधन है, जिस चीज से तुम आकर्षित हो रहे हो, जिस चीज को तुम बहुत बड़ा मान रहे हो, स्टेटस मान रहे हो, जिस चीज को तुम बहुत बड़ा एक्सप्रेशन मान रहे हो, उसको लेकर अवेयर रहो। और इस अवेयरनेस में कोई विकल्प ना हो, चॉइसलेस अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस में अगर विकल्प आ गया तो फिर से विचार आ गए। विचार ही है जो विकल्प करता है। और ध्यान रखना, विचार आपका साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी मांगता है, वो चाहता है कि उसे बंधना है। विचार मतलब मन, मन बंधना चाहता है, वो बंधेगा। आपको देखना है कि जब जब मन आपका बंधने की कोशिश करे, विचार जब पनपे, उन विचारों को लेकर जागरूक हो जाओ। और इस तरह से जागरूक नहीं होना कि उन विचारों को पकड़ कर उनका ट्रांसफॉर्म, क्या कहते हैं उस शब्द को, उन विचारों को पकड़कर उनका आप ट्रांसपोर्टेशन, यार मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा, जो डॉक्टर्स करते हैं, जबकि सारी चीजें पता है लेकिन शब्द याद नहीं आ रहा। यही मेरे साथ दिक्कत होती है, शब्द हो गए, डेट्स हो गए, वर्ड्स, ये चीजें मैं भूलता जा रहा हूं। तो जो चीराफाड़ी आप करते हो विचारों के साथ, वो नहीं करनी है। उन विचारों को लेकर बहुत डीप नहीं जाना है आपको, क्योंकि विचारों को लेकर अगर तुम डीप में जाओगे, विचारों को अगर तुम पकड़कर उनका पोस्टमार्टम करोगे, यस पोस्टमार्टम करोगे, तो उसकी गहराई में तुम और ज्यादा फंसते चले जाओगे।
बॉडी का तुम पोस्टमार्टम कर दोगे, बॉडी खत्म हो जाएगी, लेकिन विचार का पोस्टमार्टम करोगे तो विचार के अंदर एक और विचार है, उस विचार के अंदर एक और विचार है, विचार के अंदर एक और विचार है, वो अनंत है, उसकी कोई वो नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है उसकी। इसलिए तो कहा जाता है एनालिसिस द पैरालिसिस। एनालाइज नहीं करना आपको किसी चीज को, बस उसको बिना चॉइस के देखो जैसे वो आ रहा है, और उस चॉइस को जब तुम देखोगे, उसको लेकर जब आप एक्सपोज होगे, उसको लेकर जागरूक रहोगे, तो वो अपना नेचर खुद रिवील करेगा। तुम्हारे अंदर का जो शोर है, जो आ रहा है, तुम उसे ऑलरेडी देखना जानते हो, तुम उसको लेकर ऑलरेडी अवेयर हो, लेकिन तुम भूले पड़े हो, संस्कारबद्ध हो, कंडीशनड हो, प्रोग्राम्ड हो। और सही व्यक्ति पहले अपने आप को कंप्लीटली एम्प्टी, कंप्लीटली खाली करता है। ये वो वाला एम्प्टीनेस नहीं है कि आप किसी कमरे में जाकर बंद हो गए, आइसोलेट कर लिया अपने आप को, और झूठ मत बोला, वो एम्प्टीनेस नहीं होती है, वहां आप विचारों से घिरे हुए हो, उसमें बल्कि आप और ज्यादा विचारों से घिरे रहते हो। ये एक तरह का एस्केपिज्म है। आइसोलेशन नहीं होना चाहिए, एलोन होना चाहिए। एलोन, एलोन मीन्स ऑल वन, सब हैं लेकिन आप फिर भी अकेले हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा किसी भी चीज से, आप अवेयर हो, आप जागरूक हो चीजों को लेकर। तो आपको ध्यान अगर पता लग जाए तो कैसे ध्यान करते हैं, ये इसका सवाल ही नहीं रह जाता कुछ, क्योंकि फिर कोई कैसे, मतलब कोई प्रक्रिया जो लर्न की जा सकती है, और ध्यान है अनलर्निंग, शब्दों के बाहर जाना। अगर कोई इस चीज को भी जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको भी अगर कोई ध्यान से सुन लेना, तो वो स्पिरिचुअलिटी को समझ जाएगा, उसको आगे कुछ देखने का, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई डिस्ट्रैक्शन नीडेड नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको जिनको बहुत ज्यादा समझाया जाता है, बहुत ज्यादा सिखाया जाता है, जबकि कुछ लोग होते हैं, सबका अपना अपना होता है, कुछ लोगों को बस एक बात बता दी जाती है और वो उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। तो ध्यान, जहां पर कोई सेंटर नहीं है, जहां पर कोई केंद्र नहीं है, जहां पर कुछ नहीं है, जहां पर तुम पूरी तरह से फ्री हो, जहां पर कोई बंधन नहीं है, तुम अनंत समुद्र में तैर रहे हो, और वो अनंत समुद्र तुम्हारा है, खुला मैदान है। और ये कोई मोटिवेशन नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं ये मोटिवेशन नहीं है, ये इंस्पिरेशन नहीं है। किसी को मोटिवेट करना या इंस्पायर करना, एक उसको स्लेव बना देना है। और मेरी जो बातें हैं, जो मैं बोल रहा हूं, उसको बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। बस यही है कि इतने टाइम तुम कुछ कुछ बेकार का काम करते हो, उससे अच्छा तुमने ये काम कर लिया, ये सुन लिया। इतना टाइम तुम किसी और चीज में वेस्ट करते, तुम इसको सुन ले रहे हो। तो सही ध्यान, जब सही ध्यान कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं को करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, जीरो, बस, सिंपली। अब मैं इससे आगे कुछ बोलूंगा तो वो कुछ करना हो जाएगा, आपको अपने अंदर ही देखना है। डोंट जंप इनटू कंक्लूजन कि मुझे बता दो, मुझे पता लग जाए क्या है ध्यान, ऐसा नहीं होता। वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, यू नो ऑलरेडी दैट, बट तुम खुद देखो, क्या तुम खुद से सच्चे हो? क्या तुम ट्रुथ के साथ अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हो, या अभी भी तुम विचारों में, कंडीशनिंग में, और ये फालतू की जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं इनमें फंसे हुए हो? इन चीजों ने तुम्हें जकड़ा हुआ है, तुम अटैच्ड हो अभी भी, तुम खुद से खुद भी सफरिंग क्रिएट कर रहे हो, खुद ही तुम चिंता क्रिएट कर रहे हो, तुम्हारा मन ही इस चीज को क्रिएट कर रहा है, तुम्हें उसमें मजा आ रहा है, तुम उसमें बंधे हुए हो। अब जो लोग इस चीज में सीरियस है, मैं सिर्फ सीरियस लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, और इसमें मैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी का प्रोग्राम पैसे देके क्यों करवा रहे हो? कुछ जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को पूरा करना होता है। मैं लोगों का घर नहीं मांग रहा कि भाई मुझे अपना घर दे दो। कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम का मतलब है, और मैंने इतनी इजी कर दी ये चीज कि हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। आप अगर इंटरनेट पर हो तो आप 1000 रुपीज अफोर्ड कर सकते हो। हम पैसे ऐसे ही उड़ा देते हैं, एक 1000 रुपीज में कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, वो भी लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम का मतलब पता है?
पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाऊंगा, कुछ बेसिक 12 वीडियोस दूंगा थ्योरेटिकल, जैसे सत्य क्या है, ध्यान क्या है, विचार क्या है, विचार के परे कैसे जाए, शब्दों के परे कैसे जाए, वर्तमान क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, एक्सेट्रा। थ्योरी पहले सिखाऊंगा, उसके बाद फिर डेली एक मेडिटेशन वीडियो, डेली एक सत्संग की वीडियो लाइफ टाइम तक न्यू मिलती ही रहेगी आपको। अब बताओ इससे बढ़िया क्या है, ओनली 1000 रुपीज में। हम बहुत सारी चीजों पर पैसे खर्च कर लेते हैं, लेकिन नहीं, अपनी पीस के लिए, अपनी शांति के लिए भटकते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, लेकिन यहां हमें ऐसा लगेगा कि हमसे पता नहीं हमारी जमीन मांग ली, हमारी जायदाद मांग ली। सर आप 1000 रुपीज क्यों ले रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो। वही कंडीशनिंग और थॉट्स की, विचारों की बातें जो तुमने सीखी हुई है, जो जिनको तुमने अथॉरिटी माना हुआ है। तो जाओ इस प्रोग्राम को, इस कंप्लीट स्पिरिचुअल कोचिंग को लाइफ टाइम के लिए जो है, इसको ज्वाइन करो। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, और जाओ इस प्रोग्राम को, इस कोचिंग को ज्वाइन करो हंसते हंसते। थैंक यू वेरी मच।